उन औषध गणना के अनुपान पूछे जाते हैं जो विशिष्ट होते हैं, है ना। जैसे कि रिसेंटली अभी यूपीएससी का जो 2020 वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पुष्यानुग, है ना, पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान पूछा गया था, तंडुलोदक नहीं तो मधु, ऐसे करके 2 अनुपान बताए गए हैं। तो जिसका विशिष्ट अनुपान है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पेरेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इंस्टा पर डीएम्स वगैरह आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि उनको सीआरएवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज करने थे, प्रैक्टिस करने थे। सो फ्यू डेज बैक मैंने कुछ अपने प्रीवियस नोट्स देखे, तो जहाँ पर मुझे कुछ सीआरएवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैंने सोचा आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो बना दी जाए। सो इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद कुछ इंपॉर्टेंट सीआरएवी 2024 के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 दिसंबर, है ना। तो जिन्होंने पोस्ट कर दिया है उनके लिए तो अच्छा है, बट जिन्होंने पोस्ट नहीं करा प्लीज़ मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके वो अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दें, ठीक है। डिले नहीं करना है क्योंकि बीच में कुछ 1-2 जीएच भी आ रहे हैं तो फिर डिले हो जाएगा ऐसे। सेकेंड थिंग, जो इसका एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी को है, ठीक है। इसका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 11 से 11:40 है और जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो 12 to 1:40 PM के बीच में होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर टाइमली पहुंचना है, लेट नहीं होना है, क्योंकि जब हम लेट हो जाते हैं तो फिर हम पैनिक करते हैं, पैनिक हो जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, इसीलिए टाइमली एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। सेकेंड थिंग, जब आपने इसका इन्फॉर्मेशन वाउचर चेक किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर मेंशन किया गया है कि आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है ना। जिन स्टूडेंट्स ने वाउचर चेक नहीं करा है वो जान लीजिए कि आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, इसके बिना एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बिना स्किप करे आधार कार्ड रख लेना। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें जो एग्ज़ाम है हमारा सीआरएवी का, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू जो भी सीआरएवी एस्पायरेंट्स हैं। तो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है वहाँ पर प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वहाँ पर आपको एलिमिनेशन टेक्निक जो है वहाँ पर यूज़ करने का आपको एक मौका मिल जाता है ना। सो ये सब थी सीआरएवी से रिलेटेड कुछ बातें ज़रूरी। तो आई होप सो आप सभी को अभी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है इनकेस तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ देम। सो स्टार्ट करते हैं सीआरएवी के प्रीवियस ईयर से। तो देखो एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जितना कि हमारा एपीजीटी होता है, तो उसमें कुछ डीप रूटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। बट सीआरएवी के जब आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो उसमें इतना डिफिकल्ट पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है ना। तो बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कपोत वर्ण दग्ध किसमें होता है, ठीक है। तो मांस दग्ध इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, मूत्र वेग धारण से होता है अंगभंग। तो ये क्वेश्चन जो है वाग्भट अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है, वहां से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अपीनस में दोष पूछा गया है, तो वात और कफ इसमें जो है दोष होता है। नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पॉट्स करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कौन सी डिसीज का है, तो मीजल्स इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट्स, है ना। मीजल्स पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड, है ना, कॉप्लिक स्पॉट से रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशन से भी रिलेटेड, ठीक है। तो मीजल्स पूरा पढ़ लेना, मीजल्स, मम्स और रुबेला, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, बस्त गंधित्वम। तो ये किसका पूर्व रूप है, ये अश्मरी। सुश्रुत निदान में आप देखेंगे बस्त गंधित्व जो है वो अश्मरी का पूर्व रूप बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, हड़ताल भस्म की परीक्षा करते हैं, तो हड़ताल भस्म में जो है निर्धूम परीक्षण किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्रदी की चिकित्सा उपक्रम, तो भेदन और विस्रावण, ठीक है। तो विद्रदी जो है वो भेदन और विस्रावण ये दोनों ही उसमें चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सिद्ध भैषज्य मणिमाला के लेखक पूछे गए हैं, तो कृष्ण राम भट्ट जो है वो इसके राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न से पूछा गया है, रॉबसिंग साइन। तो रॉबसिंग साइन जो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलता है। अपेंडिसाइटिस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉलिसिस्टाइटिस और अपेंडिसाइटिस मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये टॉपिक होता है ये, है ना। तो इनको पढ़ लेना अच्छे से, इनके साइंस हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए और ट्रायड्स, तीनों ही पढ़ लेना चीजें, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सर्पी पान, तो सर्पी पान का जो काल है वो क्या है, शरद ऋतु, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए आयुष 57, तो आयुष 57 जो ड्रग है वो विटिलिगो यानी कि श्वित्र में दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ओजक क्षय के कुछ लक्षण पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको पता है ओजक क्षय में जो है मूर्छा, मांसक क्षय, मोह, प्रलाप, मरण, है ना, ये सभी मिलता है। नेक्स्ट बाल ग्रह की संख्या पूछी गई थी, जितना मुझे याद आ रहा है आई थिंक आचार्य सुश्रुत की जो है बाल ग्रह की संख्या पूछी गई थी। ओके, तो बाल ग्रह भी बहुत जरूरी है, एआईपीजीटी में तो बाल ग्रह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सोच के चलिएगा, है ना। और सीआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, बाल ग्रह के लक्षण भी, संख्या भी। नेक्स्ट देखो अग्नितुंडी की घटक द्रव्य पूछे गए थे, तो इसमें जो मेन कंटेंट है अग्नितुंडी का वो क्या होता है, कुशला, है ना। नेक्स्ट देखो आग्रही द्रव्य, तो आग्रही द्रव्य जो है एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिवीजन मांगता है। तो आग्रही द्रव्य को जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, और इसमें से जो ड्रग रिलेटेड जो आग्रह बताए गए ना वो सारे पढ़ लेना, बहुत जरूरी है ड्रग्स वाले। जैसे कि पित्त रक्त प्रशमनी कौन सा है, मुस्ता है ना, कटवंग क्या करता है, इसमें जो ड्रग्स रिलेटेड है तो वो सारे देख लेना आप। ओके, नेक्स्ट आता है राज्यक्षमा के षडरूप पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो राज्यक्षमा भी बहुत जरूरी व्याधि है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी बिल्कुल ये नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए विश्व चिकित्सा उपक्रम पूछे गए थे, आचार्य चरक ने जो बताए हैं, तो 24 मंत्र उच्चारण आदि जो बताए गए हैं वो सभी आपको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे। तो आपको डेज पता होने चाहिए, बट अभी क्योंकि लैक ऑफ टाइम है, अगर आप अनटच्ड हैं तो छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अगर आपका बाकी का सिलेबस कवर हो चुका है तो एक बार डेज भी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट मन्या स्तंभ में दोष पूछा गया था, कफ आवृत वात जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाटर बॉर्न डिसीज पूछी गई थी रिलेटेड विद हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस ई जो है वो वाटर बॉर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकस्मात अठासन, तो ये जो है अपस्मार में आपको ये लक्षण देखने को मिलता है। तो अपस्मार से रिलेटेड क्वेश्चन आया गया था। आगे देखिए अतिविषय का प्रतिनिधि द्रव्य पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या है, मुस्ता। प्रतिनिधि द्रव्य से भी एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है, ये भी जरूरी है, चाहे से वो सीआरएवी हो, चाहे से आपका एआईपीजीटी हो, या फिर आपका कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो प्रतिनिधि द्रव्य को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है पाइना पर पूछा गया था, और जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि इसमें से कौन सा पाइना नहीं होता है ना। तो आपको पता है क्षार, उदक और तेल, ये 3 प्रकार के पाइना होते हैं, है ना। तो एक कोई ऑप्शन रख के पूछ लिया गया था कि इसमें से कौन सा पाइना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको दुग्ध रख के पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन से त्रिविध पाइना होते हैं, और कौन सा पाइना जो है किस कर्म के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो आपका सिरा वगैरह है ना, सिरा स्नायु है, तो उनके लिए तेल पाइना यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा पीठ से पूछा गया था, तो क्वेश्चन था इफ पल्स रेट इज लेस देन 100 तो अपगार स्कोर कितना होगा, 1। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि आपको सेम क्वेश्चन एज इट इज जो है गोविंद पारिक में मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स जरूर प्रैक्टिस करने हैं, वो तो मस्ट है ना। चाहे से आपका टाइम कम ही क्यों ना रह गया हो, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर लगाने हैं। अगर आप ये मान के चलिए अगर आप गोविंद पारिक में दिए गए सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे तो उसमें से 10 to 15 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट टॉपिक तो सेम रहता ही रहता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर पे स्ट्रेन देना है, अच्छे से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, और फिर आपको जो है रेक्टिफाई करना है कि जो क्वेश्चन या जो टॉपिक आपको बार बार मिस्टेक कर रहे हो तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ध्यान देना है ना, उनको मल्टीपल रिविजन देना है, बस उतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रज प्रवर्धनी वटी के घटक द्रव्य पूछे गए थे। तो अब आप बोलेंगे ऐसे कितने सारे औषधि कल्पना याद करेंगे, तो देखो बच्चों आपको मेन फोकस किस पे करना है। एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर वाले, है ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन होते हैं, है ना, जो मोस्ट कॉमन कल्पनाएं हम यूज करते हैं। और थर्ड वो जो जिसमें जो कंटेंट है वो कम है, ठीक है। अब रज प्रवर्तनी वटी है तो इसमें आपको ओनली 4 ड्रग्स मिलेंगे, कौन कौन से, टंकणकासी, हिंगोर, घृत कुमारी, है ना। तो इनमें से कोई भी 3 रख के पूछ लेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी एक ऑप्शन आपको दे देंगे कि इनमें से रज प्रवर्तनी का घटक द्रव्य नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। तो कंटेंट का ध्यान रखना है,
और फोर्थ पॉइंट ये भी है कि उन औषध कल्पना के अनुपान पूछे जाते हैं जो विशिष्ट होते हैं, है ना। जैसे कि रिसेंटली अभी यूपीएससी का जो 2020 वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पुष्यानुग, है ना, पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान पूछा गया था, तंडुलोदक नहीं तो मधु, ऐसे करके 2 अनुपान बताए गए हैं। तो जिसका विशिष्ट अनुपान है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कल्पनाएं पढ़ रहे हैं, औषध कल्पनाएं पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है इन चीजों पर फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है, मोस्ट कॉमन ड्रग वो पढ़ना है। ऐसा नहीं है जो रेयरली पूछे जाते हैं आप उन पर फोकस कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और जिसमें टू मच ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं, उनको नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो जिनकी कंटेंट्स कम होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं ज्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया अनुपान विशिष्ट, अगर कुछ विशिष्ट अनुपान मिलता है या फिर भावना विशिष्ट होती है तब भी वो योग पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम अभी इतना ही कवर करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और CRAV का एग्जाम जो भी एस्पायरेंट्स है वो सभी अच्छे से देना। और कोई भी डाउट होता है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं इंस्टा पे। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। टेक केयर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर CRAV एग्जाम।